आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग नीचे जो प्रश्न दिया हुआ है तीनों प्रश्न का हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन लिखने के बाद हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, 12, उसके बाद बराबर लिखना है, उसके बाद फिर लिखना है 15, फिर बराबर लिखना है, उसके बाद 21 लिखकर बराबर लिखना है। ये तीनों संख्याओं का क्या करेंगे, हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब है इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या के रूप में, गुना के रूप में हमको इसको लिखना होगा, तो इसके लिए इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका यहाँ देखिए 2 से जाएगा तो 2 छक 12 हो जाएगा, फिर भी दो से जाएगा तो 2 तिया 6, उसके बाद आगे नहीं जाएगा। तो ये जो बाहर में संख्याएं नजर आ रही है यह संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या को हम लोग गुना के रूप में लिख देते हैं, उसी को अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो इसको लिख दिए। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, आप गुणनखंड के रूप में 1 भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 15 का भी इसी तरह गुणनखंड करेंगे, तो रफ में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 का गुणनखंड कैसे होगा, 3 से जाएगा ये। ठीक है, तो 3 पचे 15 और यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 गुने 5 गुने 1। उसी तरह क्या करेंगे, 21 का करेंगे। तो 21 का कर लेते हैं। तो यह कितना बार में जाएगा, 7 बार में, और 7 कितना बार में जाएगा, 1 बार में। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे 3 गुने 7 गुने 1। अब क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालिएगा। ठीक है, एचसीएफ बराबर तीनों संख्याओं का कैसे निकालना है, तो तीनों के गुणनखंड में जो संख्या तीनों में कॉमन हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी ये 3 आपका तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक 3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए दूसरा कोई संख्या और कॉमन है, या फिर 3 ही डबल बार कॉमन है क्या, नहीं है, तो दूसरा संख्या और कोई कॉमन नहीं है। 1 देखिए सब में कॉमन होता है, 1 को भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसके अलावे और कोई संख्या हमको कॉमन नज़र नहीं आ रही है 3 और 1 के अलावे, तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ध्यान से समझिए कैसे निकालेंगे। जो संख्याएं कॉमन है आपको उसको तो लिख ही देना है। ठीक है, उसके अलावे, ठीक है, उसके अलावे जो संख्याएं बचा, ठीक है, जैसे ऊपर वाला का गुणनखंड में देखिए 2 गुने 2 बचा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 गुने 2। नीचे वाला में देखिए बचा है 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। उसके नीचे वाला में बचा है 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। उम्मीद करते हैं कि एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सभी को गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 60 सतह, यानी इस तरह से गुना कीजिए। 60 रहता है और 7 रहता है, तो आप 6 सतह 42 कीजिए और उसके बाद इसमें 0 बैठा दीजिए। तो इसका जो एलसीएम आ चुका है वो है 420। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे, 17, फिर बराबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे 23, फिर बराबर लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 29, फिर बराबर लिखेंगे। 17 का गुणनखंड करेंगे तो ध्यान से समझिए, 17 खुद ही अभाज्य संख्या, 23 भी खुद अभाज्य संख्या और 29 भी खुद अभाज्य संख्या है। यानी 17 किसी और संख्या से हल ही नहीं होगा, सिर्फ वही संख्या से हल होगा, और दूसरा 1 से। तो 17 का गुणनखंड तो यही होगा 17 गुने 1, और 23 का भी गुणनखंड वही होगा 23 गुने 1, और 29 का भी गुणनखंड होगा 29 गुने 1। क्योंकि अभाज्य संख्या का अगर परिभाषा देखा जाए वही होता है जिसका 2 गुणनखंड होता है, एक वही संख्या और दूसरा 1, तो यही होगा। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए कॉमन कौन है, तो आपको 1 नज़र आ रहा होगा, है ना। तो इस प्रकार हम लोग इस तीनों संख्याओं का एचसीएफ आराम से निकाल लेंगे, यानी एचसीएफ बराबर 1 होगा। अब एलसीएम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो एलसीएम बराबर देखिए दोनों में जो कॉमन है उसको तो लिख ही लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो बचा उसको लिख देना है। यानी ऊपर वाले गुणनखंड में 17 बचा, तो यहाँ पर 17 लिखेंगे। उसके बाद देखिए नीचे वाले गुणनखंड में क्या बचा है, 23, तो हम लोग 23 लिखेंगे। उसके बाद फिर उसके नीचे वाले गुणनखंड में 29। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो भी संख्याएँ बचेगी, ठीक है, गुना करने के बाद जो भी संख्या यहाँ पर गुना होकर आएगा वह आएगा आपका 11,339। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि आप लोग गुना कर लोगे। इस प्रकार से प्रश्न संख्या दूसरा में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 में क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद 8 लिखेंगे, फिर बराबर लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर बराबर लिखेंगे और फिर 25 लिखेंगे, फिर बराबर लिखेंगे। 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, इसके लिए रफ में एलसीएम निकाल लेंगे। तो यह 2 चौके 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, फिर 2 एकम 2, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। फिर यहाँ पर 9 का भी एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से जाएगा, उसके बाद फिर 3 1 हो जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुने 1। उसके बाद 25 का निकालेंगे, 25 का भी एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, ये 25 का एलसीएम, ठीक है 25। तो यहाँ पर 5 से जाएगा, ये 5 बार में और 5 एक बार में। तो यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुने 1। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है। 2 पहले में है लेकिन दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं। 3 दूसरे में है लेकिन किसी और में नहीं है। 5 तीसरे में लेकिन किसी और में नहीं, यानी इसमें कॉमन क्या है, 1 है। तो हम लोगों को यहाँ पर 1 कॉमन मिला, तो एचसीएफ बराबर यही होगा। अब एलसीएम निकालेंगे, ध्यान से समझिए एलसीएम कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या है, जो कॉमन है आप उसको तो लिख दीजिए, बाकी जो कॉमन नहीं है तीनों के गुणनखंड में उसको वैसे ही उतार देना। यानी 2 गुने 2 गुने 2 यहाँ पर है, यहाँ पर लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2। दूसरे में क्या है, 3 गुने 3। तीसरे में क्या है, 5 गुने 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सभी को गुना कर दीजिए, तो यह गुना होकर 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर 8 तिया 24, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक का गुना क्या हो रहा है, 24, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 15 पचे क्या होता है, 75, ठीक है। 15 पचे 75 होने के बाद अब 24 और 75 को हम लोग को गुना करना है। तो रफ में आप कर सकते हो 7 5 2 4, 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 7 चौक 28 29 30। उसके बाद हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 0 5 3 8 1, यानी 1800, यानी 1800। यहाँ पर इसका एलसीएम आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इस प्रश्न को समझने में किसी तरह कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ ज़रूर लिखिएगा अच्छा। और साथ ही साथ नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए